जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिका तथा अन्य पदों पर आई भर्तियों के बारे में है। तो जैसे कि समय समय पर अलग अलग जिले के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर भर्तियां आती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आई शिक्षिका तथा अन्य पदों की भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इन भर्तियों में क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और भी अन्य छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको आप मिस कर देते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आई भर्तियों से संबंधित अपडेट आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके इन भर्तियों के लिए आप 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से भर्ती आई हुई है। तो हम देखते हैं कि किन किन पदों के लिए ये भर्ती है। तो ये है आपकी पूर्णकालीन शिक्षिका विज्ञान की शिक्षिका की भर्ती है, जिसमें आपका ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएट होना तथा आपका प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपका एक पद है और वो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का पद है, और इसमें आपको 25,410 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पूर्णकालीन शिक्षिका गणित शिक्षिका की भर्ती है। इसमें आपके गणित में PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपका ग्रेजुएट एवं उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपके 2 पद हैं, एक पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक जो पद है आपका अनारक्षित वर्ग का है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी पूर्णकालीन शिक्षिका अंग्रेजी की शिक्षिका की भर्ती है। इसमें आपके अंग्रेजी के अंदर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपका एक पद है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग का है, और इन भर्तियों के लिए भर्तियों के लिए आपको 25,410 सैलरी मिलने वाली है। अगला जो पद है आपके अंशकालीन शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षिका का पद है, और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा NCTE से मान्यता प्रशिक्षित शामिल हो, और आपने PGDCA या BCA या BSc आपने कंप्यूटर साइंस से किया होना जरूरी है, या आपने DOE ACC या O लेवल या A लेवल का कंप्यूटर कोर्स किया हो। तो इसमें आपके 3 पद हैं, जिसमें से आपके 2 पद अनारक्षित वर्ग के हैं और एक पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है। इसमें 12,790 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पूर्णकालीन लेखाकार की भर्ती है। इसमें आपको वाणिज्य से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और आपने MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए। DOE ACC या समकक्ष संस्था से O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक आपका अनारक्षित वर्ग का पद है, इसमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग का पद है, और 14,357 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, यह है आपकी मुख्य रसोइया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है, और शारीरिक क्षमता मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। तो इसमें आपके 2 पद हैं, एक आपके अनारक्षित वर्ग का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है, और 9,006 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आपके आसपास भी कोई गरीब महिला है या कोई ऐसा काम करने वाला है, कोई गरीब आदमी है जिसके जो इस काम के लिए इच्छुक हो, तो आप उसका फॉर्म भी भरवा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। अगला जो पद है आपका, ये आपके सहायक रसोइया का। इसमें भी आपका 8th पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी के शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो इसमें आपके 3 पद हैं, इसमें 2 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के, एक पद अनुसूचित जाति का है। तो 6,755 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी चपरासी की भर्ती है। इसमें आपका 8th पास होना जरूरी है। इसमें आपका एक पद है, और ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद है, और 7,505 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसमें आपका 8th पास होना जरूरी है, और इसमें आपके 2 पद हैं, और ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है, और 7,505 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप, और अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी 9 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। कक्षा 9 से लेके 12 तक के, और वो जो आपका ऊपर था वो 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों के लिए था। तो इसमें आपके लैब असिस्टेंट के 3 पद है, जिसमें एक आपका अनारक्षित वर्ग का है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है, और एक अनुसूचित जाति का है। अगले आपके 2 पद हैं, जो ये है आपके कार्यालय अधीक्षक का है। इसमें आपके एक पद है, जिसमें एक पद आपका अनारक्षित वर्ग का है, और इसमें आपको 7,147 सैलरी मिलने वाली है, और इसमें आपको 12,430 सैलरी मिलने वाली है। तो लैब असिस्टेंट के लिए आपका 12th विज्ञान वर्ग से पास होना जरूरी है, यानी आपने साइंस से 12th किया हो, और लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया होना जरूरी है। और अगला है आपका ये जो कार्यालय अधीक्षक का, इसमें आपकी माध्यमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक द्वारा आपका 12th परीक्षा पास होना जरूरी है, और आपने
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड या परिषद से संचालित हाई स्कूल एंड 12th पास किया होना जरूरी है। और आपका कंप्यूटर संचालन डोए के NIELT द्वारा प्रदत्त CCC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। तो ये है आपके चपरासी की भर्ती है। तो चपरासी के लिए आपके 4 पद दिए गए हैं और 4 पद में आपके 2 पद अनारक्षित वर्ग के हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का, 1 अनुसूचित जाति का है। अगला है आपका चौकीदार का। चौकीदार के आपके 3 पद है, जिसमें आपके 2 अनारक्षित वर्ग के हैं और 1 अनुसूचित जाति का है। अगला है आपका रसोइया का है, जिसमें आपके 3 पद है, इसमें 2 आपके अनारक्षित के हैं और 1 अनुसूचित जाति का है। तो इन तीनों के लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। और इसमें आपको 7,147 सैलरी मिलने वाली है और चौकीदार के लिए भी 7,147 सैलरी मिलने वाली है। रसोईया के लिए आपको 6,433 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट दी गई है, केवल और केवल महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती है। और एज लिमिट आपकी 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साधारण डाक के द्वारा आप आवेदन नहीं कर सकते। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 लिफाफे लेने हैं। तो 2 लिफाफों पर आपको 56 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और इधर अपना जो नाम पता है वो सब लिखना है और जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं भर्ती के लिए वो इस सब में अटैच करने हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है और उस पर आपका जिस भी भर्ती के लिए जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पद लिखना है और एड्रेस लिख के आपको इस प्रकार से आवेदन फॉर्म भर के इस और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। तो इसमें जो आपको 11 माह 29 दिन के लिए आपको रखा जाएगा। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। आपके टेंथ क्लास के जो अंक है उसके 10% और इंटरमीडिएट के जो अपने प्राप्त अंक है उसका 10% और आपके ग्रेजुएशन के 20% और आपके प्रशिक्षण का भी 30% लगाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो आवेदन पत्र है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका आवेदन पत्र है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऐसे करने कि आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो के ऊपर, आधा सिग्नेचर अपना बाहर की साइड हो। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और इधर आपको अपने आवेदित पद यानी जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना है वो लिखना है। इधर आपको वर्ग यानी 6 से लेकर 8 तक के लिए करना है या वर्ग 9 से लेकर 12 तक करना है, यानी किस किस कक्षा को आपको पढ़ाना है। तो उसके लिए इस पर टिक करना है। इसमें आपको विषय लिखना है। इधर आपको अभ्यर्थी अपना नाम, अपने नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, पिता का नाम, पति का नाम, स्थायी पता और पोस्ट, थाना, पिन कोड सहित सब कुछ लिखना है। और इधर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इधर आपको जो आपकी अन्य डिटेल्स, आरक्षण श्रेणी, जन्म तिथि के अंकों में अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी है। राष्ट्रीयता आपका, जो आप महिला हैं, पुरुष है, लिंग, वो सब कुछ लिखना है। और इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आपके जो भी अंक प्राप्त हुए, आपके जिस भी संस्था से आपने अपनी एजुकेशन लिया, यानी हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, स्नातक किया, परा स्नातक किया, बीएड किया, कहाँ कहाँ से किया है वो सब लिखना है। और ये बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम किस विश्वविद्यालय से किया है, आप कितने अनुक्रमांक है और समस्त विषयों के नाम लिखने हैं। उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया था, पूर्णांक लिखना है। इधर कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए, इतना कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, उत्तीर्ण श्रेणी, ये सब कुछ आपको इसमें भरना है। उसके बाद घोषणा पत्र है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इधर दिनांक लिखनी है और खुद के हस्ताक्षर करने हैं और अपना पूरा नाम इसमें लिखना है, पूरा पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिख के आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन को भेज देना है। तो अब हम देखते हैं कि भर्ती हमारी कहाँ से आई है। तो ये जो हमारी भर्ती रिक्वायरमेंट आई है हमारी, ये आई है हमारी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से रिक्वायरमेंट आई है। और इसके लिए आप 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। और ये 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के अंदर से ये भर्तियाँ होती है। महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है। अपने ज़िले, अपने क्षेत्र में भी हमें नौकरी करने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो
उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संविदा से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।